पाकिस्तान के लिए बड़ा से बड़ा मेडल लाऊं। कितने टाइम से बॉक्सिंग खेल रहे हैं? मैंने 2021 में सबसे पहले स्टार्ट लिया था बॉक्सिंग का। बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है आपको? वेट लूज़ करना, बस ये मेरे लिए सबसे मुश्किल। ये खिलाड़ी के लिए कितना एजाज़ होता है जब वो पाकिस्तान कलर पहनता है? मुझे मिला ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मैं इजी आ सकता हूँ और उसने आपको इजी लेते हुए अपने फाइट हार। कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस्लामी गेम में हुआ था। हारने वाली जो मैं जीता हुआ फाइट था वो मुझे हरवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद खान काकड़। बलूचिस्तान में बात की जाए बॉक्सिंग की तो बॉक्सिंग में बलूचिस्तान ने बेइंतहा चैंपियंस बनाए हैं और जो कि सूबाई लेवल पर और बैनुल अक़वामी सतह पर सूबे और मुल्क का नाम रोशन किया है। वो बॉक्सर्स हमने देखे हैं कि बलूचिस्तान के बॉक्सर एशियन नंबर 1 भी रहे हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और बलूचिस्तान का नाम रोशन करते। बात की जाए तो बॉक्सिंग के हवाले से बलूचिस्तान बॉक्सिंग की फैक्ट्री मानी जाती है। यहाँ पर बेइंतहा बॉक्सिंग जो खेलने वाले खिलाड़ी वो पाए जाते हैं और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुल्क और सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसी बॉक्सर मौजूद है जो सूबाई लेवल पर और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और साथ में बलूचिस्तान का नाम भी रोशन कर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है कुदरतुल्लाह। थैंक यू सो मच टाइम देने का। शुक्रिया सर। कुदरतुल्लाह, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे नाजरीन को कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आप कितने टाइम से बॉक्सिंग खेल रहे हैं? जी, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है और मैं अल मुस्लिम स्पोर्ट्स एकेडमी से खेलता हूँ। तो मैं स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी टफ़ थी। मैंने 2021 में सबसे पहले स्टार्ट लिया था बॉक्सिंग का। अच्छा, 2021 में स्टार्ट लिया था, उसके बाद 2021 में स्टार्ट लिया था तो इसमें मेरे काफ़ी मुश्किलात थे। उस टाइम मैं काम भी करता था और बॉक्सिंग भी करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इसी जगह इसी स्टेप बाय स्टेप इंसान मेहनत करते गए। अच्छा, पहला आपने अल कोयटा खेला, फिर आपने सूबाई खेला, फिर नेशनल खेला, तो ये जर्नी कैसी रही? कितना मुश्किल होता है बॉक्सिंग खेलना? जी, ये तो मुश्किल तो होता है लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट खेला। सबसे पहले हम लोगों ने कोयटे के टूर्नामेंटें खेले। फिर हम लोगों ने शुरुआत में फिर हम लोगों ने आर्मी का इंटर सेंटर खेला। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आर्मी के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, आप डिपार्टमेंटल खिलाड़ी भी हैं जी, साथ साथ। डिपार्टमेंट। अच्छा, ये भी बताएगा, मैंने बॉक्सिंग देखी है, बड़ी ख़तरनाक गेम होती है जिसमें पंच लगता है तो इंसान का वो इंजर्ड हो जाता है, ब्लड जी, तक आ जाता है। तो ये कितना डिफ़िकल्ट है एक प्लेयर के लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना, और जब इंजर्ड हो जाते हैं तो रिकवरी कैसे मुश्किल होती है इसमें? ये अक्सर हम लोग जो हमारे साथ कोचिज़ होते हैं तो वो हम लोग के ये जब हम लोग इंजरी होते हैं तो ये बस हम लोग अपने आप को बर्दाश्त करते हैं अंदर से। हम लोग ना किसी को बताते हैं कि हम लोग इंजरी है, ना किसी को वो करते हैं। तो बस इसके पीछे हम लोग खुद इसी का राज निकालते हैं और इसी को हम लोग खुद छुपाते हैं और हम लोग खुद उसी को सेट करते हैं। मेंटेन करते हैं इसको, जी, चलते रहते। अच्छा, अगर ये बताएगा कि बॉक्सिंग हमने देखा है इसमें बहुत सख्त मुकाबले भी होते हैं, मार ताड़ वाला गेम है, इसमें मुकाबले आप वेट के हिसाब से खेलते हैं और मुख्तलिफ वेट में, तो आप अब किस वेट में खेल रहे हैं? जी, अभी तो मैं फ़िलहाल इस टाइम में 55 केजी में खेलता हूँ। तो हम लोग कभी कभार हम लोग को वज़न ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको कम भी करते हैं। कभी कभार 58 होता है, कभी कभार एकम 60 होता है, तो इसको हम लोग 4-5 किलो कम कर देते हैं। तो फिर अपने वज़न तक लाने में हम लोग को बस वो टाइम लग 1 महीना। जी, 1 महीना 20 दिन लगते हैं। तो हम लोग उसी अपने वज़न को मेंटेन ही रखते हैं फिर। कितना मुश्किल होता है मेंटेन करना, क्योंकि अब बेसिकली पठान है और हमारे यहाँ बलूचिस्तान में पठान बलोच खाने के बड़े शौकीन होते हैं। मज़े मज़े खाना पड़ा और आपको पता है कि मेरा मैच है और खाना नहीं खा पा रहे। जी, ये जब आपको शौक होता है तो आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। ये बात तो है। जो आपको शौक होता है तो वो आपके पीछे जो भी राज होते हैं वो आपने खोना पड़ता है क्योंकि शौक है। हम लोग हमारे जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे सबसे पहले यही शौक था कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और मैं अपने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मेडल लाऊं। अच्छा, ये बताएगा, कोयटा में आपने खेला है, नेशनल खेला, इंटरनेशनल, तीनों में फ़र्क क्या है बॉक्सिंग में? क्या क्या फ़र्क आपको नज़र आया? फ़र्क मिसाल ये होता है कि इंटरनेशनल अगर आप किसी के साथ खेलते हो बाहर वालों के साथ तो वो उन लोगों के फैसिलिटी में फ़र्क होते हैं। फैसिलिटेशन जी, में बिल्कुल। उन लोगों के वो जो अपने माहौल होते हैं उसमें फ़र्क होता है। अभी हमारे माहौल और उसके माहौल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। और उसका डाइट और उसका जब ट्रेनिंग का जगह और उसका ट्रेनिंग का जो सामान है, जो चीज़ें, वो सब उन लोगों का अलग होते हैं और हम लोगों का अलग होते हैं। हम लोग आपको पता है कि एक गरीब घराने से बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बॉक्सर इसी अच्छे अच्छे बॉक्सर बनाए हुए, वो सब इसी गरीब घराने से बने हुए। यानी ज़ाहिर है ये एक्सपेंसिव गेम है, आपको खुराक भी जी, देखनी पड़ती है,
बॉडी का जी, भी जी। ध्यान रखना पड़ता है और टेक्निक भी सीखनी। अच्छा, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस ना करें तो हमारी मतलब स्किल्स कम हो जाती है। क्या बॉक्सिंग भी इसी तरह है कि अगर डेली प्रैक्टिस ना करो तो इंसान फिर रिदम खो देता है? नहीं, ये बॉक्सिंग हाँ, लेकिन अक्सर ये कभी-कभार किसी के जिस्म में फ़र्क होते हैं। ये अभी हम लोग बॉक्सिंग जब 2 हफ़्ते 1 हफ़्ता छोड़ दें, तो हम लोगों के जिस्म बस ये ज़रूर चेंजिंग आ जाता है, क्योंकि हम लोग का जो अभी हमारा गेम ऐसा गेम है कि हम लोगों ने रेगुलर ही खेलना है। क्योंकि हम लोग जब एक दिन छुट्टी करें, उसमें ऐसे जैसे आपने 1 महीने का ट्रेनिंग ख़त्म कर दिया, तो हमारा से इसी हिसाब से चलता रहता है कि हम लोगों ने रेगुलर बस ट्रेनिंग करना है। हाँ, कभी कभार हम लोग रेस्ट करते हैं, हफ्ते में 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, वो हम लोग रेस्ट करते हैं। बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है आपको? बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज़ ये लगता है कि मेरे अपनी ज़ाती मेरे अपनी ज़ाती जो वो मैंने वेट लूज़ करना है, बस ये मेरे लिए सबसे वेट लूज मुश्किल। करना है वो जी, हमारे हम पठानों के लिए सबसे मुश्किल होता है, ये सबसे वेट मुश्किल है लूज मेरे करना। लिए। अच्छा, ये भी बताएगा साथ साथ कि इंटरनेशनल आप खेले हैं आपने, तो पहला तजुर्बा कैसा रहा बाहर जब आप गए? पहली बार जब हम किसी शहर जाते या किसी मुल्क जाते तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आप पहली बार किस मुल्क पे आपने ट्रैवल किया और कैसा लगा, क्या फीलिंग थी वहाँ पे जी, जाके? सबसे पहले तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में ट्रेवल किया। हम लोग ट्रेनिंग कैंप के लिए गए हुए थे, चेन्नई स्पोर्ट्स गाला टूर्नामेंट हुआ था, तो उसी में हमें पाकिस्तान पीबीएफ बॉक्सिंग ने उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले 15 दिन का कैंप काटा, 15-10 दिन का कैंप काटा, और 5 दिन हम लोगों को फाइट थे। तो वो हम लोग जब उन लोगों के साथ स्पारिंग करते थे तो हमें पता चलता था कि यार हमने किस तरह खेलना है, हमने किस तरह नहीं खेलना है। तो बस उसी में हम लोगों को ये तजर्बा होता था कि यार हमने किस तरह खेलना है। तो जाहिर है अभी क्योंकि आप इंटरनेशनल कोच से जी, सीख रहे होते हो। वहाँ पे इंटरनेशनल कोचिज़ थे, 4-5 क्यूबन थे, 2-3 उज़्बेक थे, और 2-3 कज़ाकिस्तान वाले थे। तो उसी के साथ हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करते थे 10 दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन इसी तरह आगे लड़कों को सपोर्ट करते रहे, ताकि आगे अच्छे अच्छे प्लेयर निकल आए। अच्छा, बताएगा आपने ब्राउन्स भी लिया, मैंने देखा सिल्वर भी लिया, गोल्ड भी लिया, यादगार मेडल कौन सा आपका रहा है, जो कहते हैं ना कभी यादगार मैच रहता है कि यार ये मेरा यादगार मैच था? जी जी, मेरा यादगार मैच सऊदीया में हुआ था, इस्लामिक गेम में। तो वो मेरा सबसे यादगार मैच था, तो उसी को मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी हिम्मत करूँगा, और आगे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा से बड़ा मेडल लाऊँ। आगे आ रही है एशियन गेम्स आ रहे जी, हैं, एशियन गेम आ कॉमनवेल्थ रहे, गेम्स आ रहे कॉमनवेल्थ हैं, गेम आ रही तो है। उनके लिए कैसी तैयारी चल रही? जी, एशियन गेम आ रही है और एशियन चैम्पियनशिप आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी अपने डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। हम लोग बस यहाँ पे जब हम लोग घर आते हैं तो हल्का ट्रेनिंग करते हैं, जब हम लोग कैंप जाते हैं तो वहाँ पे हार्ड ट्रेनिंग होते हैं। तो हम लोगों की सबसे कोशिश हम लोगों की ज़्यादा कोशिश ये होता है कि हम लोग घर में अपने आप को बनाएं, और फिर घर के साथ वहाँ पे कैंप में जाए, कैंप में अच्छा खेले और कैंप में कुछ सीखे। मैं नेशनल लेवल की बात करता हूँ। नेशनल लेवल में आप अक्सर बॉक्सर्स आपस में कभी एक टीम में खेलते हैं, कभी अगेंस्ट खेलते हैं, क्योंकि एक ही तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी बॉक्सर के साथ आप खेल रहे हो और आपने उनके साथ प्रैक्टिस भी की और आप उनको कमज़ोरी पता हो, फिर बताओ मैच से पहले कि तुम्हारी ये कमज़ोरी है, इसका ये हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं, होता है? ये अक्सर नहीं होता है। अक्सर हमारे साथ खेलते खेलते थे वहाँ पे। हम जिसके साथ मेरी फाइट, तो वो उसको मेरी गलती मालूम थी, उसका मुझे मालूम था। न मैं उसको बताता, ना वो मुझे बताता था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के शिकार थे। शिकार अपने शिकार बस शिकार नहीं नहीं बताता है बताता कि कि कैसे जी, शिकारी नहीं बताता है कि शिकार कैसे करना है। शिकार कैसे करना है। अच्छा, ये भी बताएगा कि जैसे आप जो बताया ना कि हम एक साथ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कभी चैलेंज किया है किसी खिलाड़ी ने और आपको कि आओ रिंग में देखते हैं, और फिर उसको नहीं, शिकस्त दिया हो या आपने चैलेंज किया हो? नहीं, हमारा जो है वो एमेच्योर बॉक्सिंग है। बिल्कुल, हाँ। एमेच्योर बॉक्सिंग में ये होता ही नहीं, वो प्रोफेशनल में होता है। सपोज ऐसे ही जी, वो फाइट आपकी आ गई किसी के जी, साथ जी, और जी। आपने बोला अब देखूंगा आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने किसी को ये नहीं बोला कि आ जाओ मेरे साथ खेले या मेरे साथ वो। हाँ, कभी कभार मैं अपने क्लब के अपने जो कैंप में जो कंडीशन होता है, स्पारिंग होता है, तो वो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि आ जाओ मेरे साथ खेलो ये वो, क्योंकि हमसे जूनियर होते हैं तो हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम लोग वो करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी को आपने समझाओ कि यार ये मैं इजी हरा सकता हूँ और उसने ही आपको जी, शिकस्त ये दिया हो? बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है कि आपने दूसरे बॉक्सर को इजी नहीं लेना है। अगर आपने इजी ले लिया, मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत से बॉक्सर को देखा है कि उसने इजी लेते हुए अपने फाइट पार हार जाता है। जी, जी, अभी ये यूथ नेशनल चैंपियनशिप जी में बिल्कुल, हाँ। जी, जी, अभी कोयटा में हो रहा है। इसमें मैंने देखा था, इसमें ज़्यादातर लड़के ऐसे थे कि उसको
पहले राउंड में जब उन लोगों ने इजी लिया था तो उसमें उन लोगों ने सब में जब मुंह फेरता था तो जब घंटी बजते थे तो उसका हाथ नीचे होता था क्योंकि वो इजी लिया हुआ था उसने। इजी ले लेते तो अगला बंदा हैवी हो जाता है। जी हैवी हो जाता है तो अच्छा, इसी वजह से। ये भी बताएगा कि जिस तरह बॉक्सिंग की हम बात करते हैं, स्ट्रेटजीज की हम बात करते हैं, स्टेमिना वगैरह बहुत ज़रूरी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, तो इन सब देकर आप इसको लेकर चलना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता होगा, जिस तरह हमने एक मैच देखा था, एक एक पंच लग जाता है, आप नॉकआउट हो जाते हो, इंजर्ड हो जाते हो। तो ये इतनी सीरियस इंजरीज अगर किसी बॉक्सर को होती है तो ये कितने टाइम में वो रिकवर करता है खुद को? ये ज़्यादातर बॉक्सर ऐसे होते हैं कि वो 20 दिन में भी हो सकते हैं, 15 दिन में भी हो सकते हैं। जो ज़्यादा शौक होता है वो उसको बस हफ्ते तक नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में माशाल्लाह एक तो टैलेंट बहुत है और एक यहाँ पे शौकियाना बॉक्सिंग बहुत होता है। यहाँ पे मैंने अक्सर बॉक्सर देखे हुए वो शौक से खेलते हैं, वो मैंने नहीं देखे हुए कि वो अपनी मजबूरी अपनी वो रोज़गार के लिए खेलते हैं। यहाँ पे मैंने जितने बॉक्सर देखे हुए सबसे पहले मैंने शौक से शुरू किया हुआ। न मुझे पैसों की लालच थी, न मुझे किसी चीज़ की भी लालच नहीं थी। बस मुझे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना था और मुझे अपने सूबे को नाम रोशन करना था बस। ये हम लोगों ने मैंने ज़्यादातर देखा हुआ है वो सब शौक से खेलते हैं। ज़ाहिर है जब आप शौक से खेलते हैं तो आप आगे भी बढ़ते हैं, जी क्योंकि वो अगर फिर आपको शौक इंजरी नहीं में होगा इंजरी फिर। ये सब किस इंजरी भी होते हैं उन लोगों को, ये वो लोग फिर ध्यान नहीं देते कि मैं इंजरी हूँ। वो खेलते हैं आप। वो खेलते हैं, वो इस माइंड में नहीं रखते कि मैं इंजरी हूँ क्योंकि उसको शौक होता है इस वजह से। अच्छा, आपने जो इस वक्त कलर पहना है पाकिस्तान कलर, ये खिलाड़ी के लिए कितना एजाज होता है जब वो पाकिस्तान कलर पहनते ये सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये इस्लामी गेम का ये जो मुझे मिला है ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। ये बहुत बॉक्सर इसके पीछे पागल जैसे घूमते हैं हमारे पाकिस्तान में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये दूसरा टूर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बार है जो मैं पहन रहा हूँ। अच्छा, ये एक और चीज़ भी मैंने देखी, जो कलर आप पहनते हैं इस पे ऊपर मुख्तलिफ बैचेस लगे होते हैं। मैंने बहुत और भी खिलाड़ियों को देखा है डिफरेंट, आपके कोड पर भी लगे हुए हैं ये बैचेस। ये वहाँ के रिप्रेजेंटेशन आपको देते हैं, ये क्या जी होती है? हाँ, ये जब हम वहाँ पे ओपन सेरेमनी होता है तो ये वहाँ पे आप हम लोग वहाँ पे ओपन सेरेमनी में एक दूसरे को ये गिफ्ट देते हैं। हमारे पास भी अपने झंडे होते हैं पाकिस्तान का, उन लोगों के पास भी अपने झंडे होते हैं। जिस मुल्क के साथ आप दोस्ती करते हो, जिस मुल्क के साथ आप अच्छा लगते हैं तो वो हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। कभी कभार वो खुद आता है, कभी कभार हम लोग खुद जाते हैं कि यार आपको झंडा मुझे चाहिए, मैंने लगाना है बेच पे। हाँ, ये भी एजाज होता है ना जी किसी ये भी प्लेयर के बड़ा लिए। एजाज़ होता है। अच्छा, सबसे पहले बताया गया कि पाकिस्तान में तो हमने देखते हैं बॉक्सर्स, अगर आप पाकिस्तान से बाहर बात की जाए तो किस मुल्क के ज़्यादा बॉक्सर आपको बड़े सख्त लगते हैं? फिलहाल तो इस टाइम जो है वो उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान है। उसकी पहले वजह क्या क्यूबा है? था, हाँ। ये पहले क्यूबा था, इन लोगों ने बस काफ़ी करके अपने मुल्क और अपने इसको सपोर्ट किया। तो अभी फिलहाल उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान चल रहा है। अच्छा उन लोगों के पास अच्छा गेम है और अच्छा टेक्निकल है, अच्छा टेक्निकल कोच है। अगर आपसे मशवरा लिया जाए कि अगर बलूचिस्तान की बॉक्सिंग को आगे मजीद लेके जाना तो क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो यूथ टैलेंट है इसको अच्छे से अच्छे टूर दे दे, इसको अच्छे से ट्रेनिंग टूर दे दे ताकि ये लोग बन जाए आगे आगे। जैसे अभी हम लोग पाकिस्तान के लिए मेडल ला रहे तो इंशाल्लाह कल हमारी जगह ये होंगे कि पाकिस्तान को मेडल लाने वाले। अच्छा, साथ साथ में जाते जाते, चूंकि ये आपने काफ़ी डिस्कशन कर ली बॉक्सिंग के हवाले से, जो नए नौजवान हैं, जो यूथ आ रही है बॉक्सिंग की तरफ, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले डिसिप्लिन रखो, अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो और अपनी गेम को चेंज करो। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी गेम को चेंज करो और अपने बॉक्सिंग पे फोकस करो और अपने सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि सेहत नहीं मिलते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग आगे बढ़ते रहो। लास्ट मैं दो जाते जाते सवाल पूछना चाहूँगा क्विक में। अगर कोई प्लेयर जज्बाती हो जाता है बॉक्सिंग में ना, गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा निकालता है, वो कितना नुकसानदेह प्लेयर के लिए? ये आप जो गुस्से की बात कर रहे हो ये सबसे पहले मैं अपने जो बता रहा हूँ ये बहुत नुकसानदेही होता है। जब आपको पंच लगे वो गुस्से से एकदम बंदे को गुस्सा आता है, इसके लिए ये 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड आप हार जाते हो क्योंकि आपको गुस्सा आ जाता आप है। एग्रेशन दिखाते हो जी और आप। आप अगर टेक्निक के साथ खेलते हो और आप अगर दिमाग के साथ खेलते हो तो इंशाल्लाह आपको न किसी की कोई परवाह होगी, न किसी की कुछ कुछ भी नहीं होता। सबसे मेन चीज़ जो वो आपकी टेक्निक होती है और आपकी जो सोच होती है वो आपको बस आरामदेही से खेलना है आपको। बिल्कुल। आइए बताए, क्या कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई है और सबसे ज़्यादा मायूसी कब हुई है? बॉक्सिंग में होती है कभी हार गए बस कहते हैं यार? जी ये तो होती रहती है,
सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इस्लामी गेम में हुआ था, और सबसे ज़्यादा हारने वाली जो मैं जीता हुआ फाइट था वो मुझे हरवा दिया। ये मैंने बस 19-20 फाइट था, तो उसी में मेरे साथ हुआ था। कहाँ पे हुई थी ये? ये नेशनल गेम में हुई थी। अभी जो हुई थी जी 35वां नेशनल गेम्स जी कराची में? जी, कराची में जो हुई थी। खैर होता रहता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे साथ मौजूद है कुदरतुल्लाह, जो कि इंटरनेशनल बॉक्सर है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं इस्लामिक गेम्स में और चाइना भी गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। और किसी भी खिलाड़ी के लिए कलर लेना एजाज़ की बात होती है, और ख़ास तौर पर वो जब कोयटा से उनका ताल्लुक हो बलूचिस्तान से, वो जाके आगे सूबे और मुल्क की नुमाइंदगी करते और मेडल्स अपने नाम करते। कुदरतुल्लाह, बहुत शुक्रिया टाइम देने का कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और इस हमारे खेल का हिस्सा बने और इस शो का हिस्सा बने। खेल और खिलाड़ी में मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।